जय नारायण ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट है, नियर अबाउट 10 मिनट का होगा, 10 या 5 मिनट का होगा जो भी। तो इसमें हम बेसिकली बात क्या करेंगे, जो हमें मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम पहली बार सुनने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री है क्या बेसिकली। तो देखो बेटा, हमें 3 वर्ड दिख रहे हैं, ट्राई, गॉन और मेट्री। ट्राई, गॉन, मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स रेक्टिलिनियर सेगमेंट मीन्स साइड और मेट्री मीन्स मीजर। तो 3 साइड्स का मेजर। अब जब 3 साइड आ जाते हैं तो क्लोज फिगर बन जाता है, और जब क्लोज फिगर बनता है स्ट्रेट साइड से तो आप जानते हो ट्राइंगल बोलते हैं उसे। अब यहां पे जो हम ट्राइंगल यूज करने वाले हैं, इन दिस वी यूज राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है बेटा, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है और परपेंडिकुलर होता है। ये सबको पता है। तो ट्राइंगल आप 9 से पढ़ रहे हो, तो बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर तो साइड से आपको पता है। और जिस साइड पे एंगल फॉर्म होता है, जिस साइड पे एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो हम लोगों ने बेस को क्या लिख दिया है, बी, और उसके जिस पे 90 डिग्री बन रहा है उसको क्या बोल दिया हमने, परपेंडिकुलर, और पी, और हाइपोटेनियस को हमने एस लिख दिया। अब आप क्या नया सुनने जा रहे हो वो बिल्कुल ध्यान रखना। रेशियोस, कितने रेशियोस, 6 रेशियोस। तो बेसिकली साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, इसको याद रखना बेटा, ये कभी चेंज नहीं होते, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। दूसरा क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद टेन थीटा है। तो टेन थीटा, अच्छा आप लोगों ने रेशियो वाला लेक्चर देखा तो टेन थीटा मतलब क्या पढ़ा था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो वही चीज, तो साइन टेन थीटा क्या होता है, आज से दिमाग में, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन, ओ बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ये 3 ही मेन है, 3 तो इसके अपोजिट होते हैं। तो 3 आपको याद रहना चाहिए। आपको बच्चा बोलेगा सर ये याद रहेगा, हाँ ये आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हमने किससे लिखा, P बाई एच। भाई परपेंडिकुलर हमने P से लिखा, हाइपोटेनियस को H से। दूसरा कॉस थीटा क्या हो गया, B बाई एच। बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए, P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहां पे देखो बेटा, अब मैं बोलूं यहां पे एंगल साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब ये एंगल, तो इसका बेस क्या होगा, B। तो बेस को किससे लिखेंगे, AB, और परपेंडिकुलर किससे लिखेंगे, BC। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया इस ट्रायंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो BC अपॉन AC। बस यही आपको करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब। अब देखो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, AB, हाइपोटेनियस क्या है, AB बाई बेस। फिर tan थीटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। ये अपने दिमाग में बिठा लो, इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बिठा लो। बेस क्या, हमेशा बेस वो चीज होती है जिसपे एंगल फॉर्म होता है। क्लियर। तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में ही एंगल फॉर्म होगा हमेशा। तो बेस जिसपे एंगल फॉर्म होगा वो होगा, और जिससे एंगल फॉर्म हो रहा है वो हाइपोटेनियस होगा। इतना आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना है। ये आ गया। अब इसके 3 अपोजिट आपने पढ़े हैं, मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ही एक लेक्चर मैंने आपको बना के दिया भी है, नहीं देखा तो जाके देखो, सुपर हेक्सागोन मेथड। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा, आवाज से याद रखना, कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स मतलब H बाई P, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये याद रखना अच्छे से। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस मतलब H बाई P, H बाई P, H बाई P, याद रखो इसे। H का मतलब बेटा हाइपोटेनियस AC, परपेंडिकुलर मतलब BC। खत्म कहानी। सेक थीटा किसका रिवर्स था, कॉसेक, कॉस का। नहीं याद है कोई बात नहीं, ऐसे याद रखो। हाइपोटेनियस इसका रिवर्स देखो, H बाई B, H बाई B मतलब हाइपोटेनियस मतलब AC। B क्या है बेटा, बेस क्या है, AB। ये आपको 2 बार 3 बार जितनी बार रिवाइंड करके दे सकते हो, देख लो। कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका रिवर्स 1 बाई टेन थीटा,
फॉर्मूले से याद करो, 1/tan थीटा मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब b/p। तो cot थीटा इज इक्वल टू b/p का मतलब बेस क्या है, ab अपॉन bc। ये आ गया बेटा, बिल्कुल ये अपने दिमाग में बैठा लो, इतना आपको अपने दिमाग में बैठाना है, यही 6 पढ़ने हैं, इन 6 के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये हमने आपको सुपर हेक्सागोन मेथड में बताया था। सुपर हेक्सागोन मेथड में कई आइडेंटिटी आपको एक साथ बता दिया था, तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी क्वेश्चन आप करोगे अभी आगे चल के सब मिलेगा। सपोज आपको एक एग्जांपल देख लो फटाफट, ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ये एंगल थीटा है, ये ए बी है, ये सी है। अब बिल्कुल ध्यान देना, मैंने आपको दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ये दो वैल्यू आप निकाल कर बताओ क्या होगा। देखो सबसे पहले बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, इसका मतलब सबसे पहले अपने फार्मूले पे जाओ, ये क्या होगा बेटा, बेस होगा, क्योंकि एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा यहाँ पे, ये बेस होगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये है 90 डिग्री, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। अब बिल्कुल बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा क्या होता था बेटा, याद करो अभी, साइन थीटा क्या लिखा था हमने, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या p/h लिखा था। अभी आप ऐसे लिखोगे, पूरा डिटेल में लिखोगे, डिटेल सोल्यूशन लिखोगे क्लास 10th में, p/h साइन थीटा इक्वल टू p/h। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करना, दोनों को कंपेयर करो। देखो LHS सेम है, साइन थीटा सेम है, तो ये भी सेम होना चाहिए। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे 3 होगा, हम लोग क्या लिखेंगे 3K, एनी कांस्टेंट रेशियो और प्रोपोर्शन के कांस्टेंट से लिखेंगे। P इज इक्वल टू कितना होगा 3K, H इज इक्वल टू 5K। कहानी खत्म इसकी। तो P इज इक्वल टू क्या है, मतलब परपेंडिकुलर क्या आ गया बेटा 3K, हाइपोटेनियस क्या आ गया 5K। तो मैं मिटा के लिख रहा हूं, फिर से देखो बेटा, फिर से मिटा के यहां पे लिख रहा हूं। आपको परपेंडिकुलर मिल गया, ये मिल गया 3K और ये मिल गया 5K, और ये हमें निकालना है बेस नहीं पता है, ये हमें निकालना है। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसका हम यूज करने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का हम यूज करने जा रहे हैं, बाय द यूज ऑफ राइट एंगल प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, एच हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच क्या है 5, तो 5K का होल स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर क्या है 3K का होल स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, बेस स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बेटा, देखो P हमने पहले लिख दिया, बेस हम बाद में दिया, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। इसका स्क्वायर करो, 25K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे, B स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, प्लस माइनस 4K, प्लस माइनस 4K। तो B की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4K। अब बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, आप जब तक ये पढ़ रहे हो तब तक ये निगेटिव साइन नहीं ले पाओगे। आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन। तो लिख देना निगेटिव साइन इज नॉट पॉसिबल, निगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 4K, B कितना आ गया 4K, P कितना आ गया 3K, H कितना आ गया 5K। बेटा ये सारी चीजें अब मिल गई, सारी चीजें मिल गई। अब tan थीटा क्या होता था, आप याद करो, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा 3K, बेस क्या है 4K। तो K से K कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 3/4। तो मींस P/B आपको tan थीटा मिल गया था,
tan थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका p बाई बी। p कितना है 3k और ये कितना है 4k, तो k से k कैंसिल आउट कर दो 3/4, तो tan थीटा कितना आ गया 3/4। बिल्कुल आसान बेटा, कुछ नहीं करना था इसमें बहुत ज्यादा हमें एफर्ट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। उसके बाद क्या बचा में cos थीटा। cos थीटा क्या होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डायरेक्टली पुट करो। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5k, k से k कैंसिल आउट, तो व्हाट इज द cos थीटा 4/5। एक आंसर ये आ गया। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल इस लेक्चर को ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको करके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन जब मैं करूंगा एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट में करूंगा, वो 5 से 10 मिनट में 1 या 2 क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।